ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह संसार माया भय का देने वाला है। अल्प विवेकवान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। तुम और जीवों की नाई इसमें मत गिरो। यह संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त है। माया मोह रूपी कुहरे से जीव अंधे हो गए हैं। इससे तुम विवेक पद का आश्रय करके बोध से सत का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग्य रूपी नौका में संसार समुद्र से तर जाओ। शरीर भी असत्य है और इसमें सुख और दुख भी असत्य है। हे राम जी, संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इसको कतरे तब जीव निर्बंध हो। जैसे मलिन जल निर्मल होता है, वैसे ही वैराग्य के वश से जीव का स्वभाव निर्मल हो जाता है। जब जीव निराग निरुपाधि के संग और राग द्वेष और मोह से रहित होता है, तब जैसे पिंजरे के टूटे पक्षी निर्बंध होता है, तैसे ही जीव निर्बंध हो जाता है। संदेह दुर्मति शांत हो जाती है। हे राम जी, जगत भ्रम नष्ट हो जाता है और हृदय उसका पूर्ण हो जाता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान शोभा पाता है। सबसे उत्तम सौंदर्यता को प्राप्त होता है और उसका उदय अस्त राग द्वेष नष्ट हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जगत की भावना से तुम मुक्त होंगे, तब तुम्हारी बुद्धि परमार्थ तत्व में लगेगी, अर्थात बोधरूप हो जाएगी। इससे इस चित्त को चित्त से ग्रास कर लो। जब तुम परम पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करोगे, तब महा अद्वैत पद को प्राप्त होंगे। हे राम जी, मन के जीतने में तुमको और कुछ यत्न नहीं, केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाओ। इसी से चित्त अचित्त हो जाएगा। चित्त के क्षोभ से रहित होना परम कल्याण है। इससे क्षोभ से रहित हो जाओ। जिसने मन को जीता है, उसको त्रिलोकी का जीतना तृण समान है। हे राम जी, ऐसे सूरमा हैं जो कि शस्त्रों के प्रहार सहते हैं, अग्नि में जलना भी सहते हैं और शत्रु को मारते हैं, तब स्वाभाविक फूरने से सहने में क्या कृपणता है। हे राम जी, जिनको अपने चित्त के उल्टाने की सामर्थ्य नहीं, वे नरों में अधम हैं। जिनको यह अनुभव होता है कि मैं जन्मा हूँ, मैं मरूंगा और मैं जीव हूँ, उनको वह असत्य रूप प्रमाद चपलता से भासता है। जैसे कोई किसी स्थान में बैठा हो और मन के फूरने से और देश में कार्य करने लगे, तो वह भ्रम रूप है। तैसे ही आपको जन्म मरण भ्रम से मानता है। हे राम जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक और परलोक में मोक्ष होने पर्यंत चित्त में भटकता है। यदि चित्त स्थित हो तो तुमको मृत्यु का भय कैसे होता है। तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और सर्व विकार से रहित है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।
श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की नाई प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुखरूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुखरूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। हे राम जी, जो अज्ञानी हैं उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं, और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप होके भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रांति से रहते हैं। भ्रांति से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ से रहित हैं, इस कारण शत्रु नहीं लेते और उनको अपने स्थान में आने नहीं देते। वे शत्रु काम, क्रोध, मान, मोह आदि अज्ञान रूप हैं। उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते, सावधान ही रहते हैं। उनके देश उदारता, धीरज, संतोष, वैराग्य, समता, मित्रता, मुदिता और उपेक्षा है। उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहते हैं। हे राम जी, जैसे घट से आकाश स्पर्श नहीं करता और सब क्रिया को करता भोगता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, सदा एक रस भगवान आत्मदेव में रहता है। जैसे यात्रा में अनेक स्त्री पुरुष मिलते हैं और परस्पर इकट्ठे बैठते और चलते फिरते हैं, परंतु आपस में आसक्त नहीं होते, आगे पीछे चले जाते हैं, तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों में चित्त को नहीं लगाते। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 142। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, ज्ञान और ज्ञान बंध का लक्षण क्या है और ज्ञान बंध का फल क्या है, सो आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने आत्मा के विशेषण शास्त्रों से श्रवण किए हैं कि आत्मा नित्य, शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और तीनों शरीरों से भिन्न है, और ऐसे सुनकर अपने को वही मानता है, पर विषयों को भोगने की सदा तृष्णा रखता है कि किसी प्रकार इंद्रियों के विषय मुझे प्राप्त हो, ऐसा पुरुष ज्ञानबंध है। वह बोध शिल्पी है जो कर्म फल के विचार से रहित है, अर्थात भला बुरा विचार नहीं करता और उन्हें करता है, और जो मुख से शुभ अशुभ निरूपण करता है, वह शास्त्र शिल्पी है।
और फल के लिए कर्म करता है। कोई ऐसा है कि अपने को शास्त्रोक्त उत्तम मानता है, शास्त्रों के बहुत प्रकार के अर्थ भी कहता है, पढ़ता और पढ़ाता भी है, पर विषयों से बंधा हुआ है और सदा विषयों का चिंतन करता है, ऐसा पुरुष ज्ञानबंध है। इसी कारण वह अर्थशिल्पी भी कहता है, अर्थात चितेरा करने को समर्थ है और धारण करने को समर्थ नहीं। हे रामचंद्र जी, एक प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति संसार मार्ग है और निवृत्ति आत्मज्ञान मार्ग है। जिस पुरुष ने निवृत्ति मार्ग ग्रहण किया है पर प्रवृत्ति मार्ग में अर्थात बहिर्मुख विषयों की ओर प्रवृत्त होता है, इंद्रियों के विषयों की चाह करता है और विषयों से उपरत नहीं होता एवं उनसे संतुष्ट होकर स्वरूप का अभ्यास नहीं करता, वह ज्ञानबंध कहलाता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष श्रुति के कहे शुभ कर्म फल की कामना हृदय में रखता है, वह पुरुष ज्ञान के निकटवर्ती है, तो भी ज्ञानबंध ही है। जिसको आत्मा में प्रीति भी है, पर जो विषय का चिंतन करता है और अपने को उत्तम मानता है, वह ज्ञानबंध कहलाता है। और जो आत्म तत्व का यथार्थ निरूपण करता है और स्थित नहीं है, वह ज्ञान आभास है और उसको ज्ञान का फल नहीं मिलता। जिस पुरुष ने सिद्धि और ऐश्वर्य पाया है और उससे अपने को बड़ा जानता है, पर आत्मज्ञान से रहित है, वह ज्ञानबंध कहलाता है। हे रामचंद्र जी, नितध्यासन से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे शांति का प्रकाश होता है। जब तक शांति नहीं प्राप्ति होती, तब तक अपने को बड़ा ज्ञानी न माने। हे रामचंद्र जी, मनुष्य ज्ञान से बड़ा होता है। जब तक ज्ञान न उपजे, तब तक आत्मपरायण हो, अभ्यास और यत्न करो। शुभ व्यवहार से प्राणों की रक्षा के निमित्त उपजीविका उत्पन्न करो और ब्रह्म जिज्ञासा के लिए प्राणों की धारणा करो। ब्रह्म जिज्ञासा दुख रूप संसार सागर से मुक्त होने के लिए है। फिर संसारी न हो और आत्मपरायण हो। जब आत्मपरायण होंगे, तब सब दुख मिट जाएंगे। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मपद के प्राप्त होने पर सब दुख नष्ट हो जाते हैं। उस पद के प्राप्त होने का उपाय यह है कि सच्छास्त्रों से जो विशेषण सुने हो, उसको समझकर बारंबार अभ्यास करें। दृश्य से उपरत हो और उनको मिथ्या जानकर विरक्त बने, इसी से आत्मपद की प्राप्ति होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिज्ञासु होकर ज्ञाननिष्ठ होना और जो गुरु शास्त्रों से आत्म विशेषण सुने हैं, उनमें अहम प्रत्यय करके स्थित होना, इसी का नाम ज्ञान निष्ठा है। जीव इस ज्ञान निष्ठा से परम उच्च पद को प्राप्त होता है, जो सबका अधिष्ठान है। जब उसमें स्थित हुआ, तब कर्मों के फल का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि शुभ कर्मों के फल में राग नहीं रहता और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष नहीं होता। ऐसा पुरुष ज्ञानी कहलाता है। वह शांत चित्त रहता है, अकृत्रिम शांति को प्राप्त होता है,
किसी विषय के संबंध में नहीं फंसता, उसकी वासना की गांठ टूट जाती है। हे रामचंद्र जी, बोध वही है जिसको पाने से फिर जन्म न हो, और जो जन्म मरण से रहित हो उसी को ज्ञानी कहते हैं। जब संसार से विमुख हो और संसार की सत्यता न भासित हो, तब जानिए कि फिर जन्म न पावेगा, क्योंकि उसके संसार की वासना नष्ट हो गई है। हे रामचंद्र जी, जिससे ज्ञानी की वासना नष्ट होती है, वह भी तुम सुनो। वह संसार का कारण नहीं देखता। जो पदार्थ कारण से उत्पन्न नहीं हुआ वह सत्य नहीं होता। इससे संसार मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प भासित होता है तो उसका कारण कोई नहीं, वह भ्रम से सिद्ध हुआ है, वैसे यह विश्व कारण के बिना दिखता है, इससे मिथ्या है। जो मिथ्या है तो उसकी वासना कैसे हो? हे राघव, जो प्रवाह पतित कार्य प्राप्त हो उसमें ज्ञानी विचरता है और संकल्प से रहित होकर अपना अभिमान कुछ नहीं करता कि इस प्रकार हो और इस प्रकार न हो। वह हृदय से आकाश की तरह संसार से न्यारा रहता है और वासना से शून्य होता है। ऐसा पुरुष पंडित कहलाता है। हे रामचंद्र जी, यह जीव परमात्मा स्वरूप है। जब अचेतन अर्थात संसार की वासना से रहित हो तब आत्मपद को प्राप्त हो। जैसे आम का वृक्ष फल से रहित होने पर भी उसका नाम आम है परंतु निष्फल है, वैसे यह जीव आत्म स्वरूप है परंतु चित्त के संबंध से इसका नाम जीव है। जब चित्त को त्याग करे तब आत्मा हो। जैसे आम के पेड़ में फल लगने से वह शोभित होता है और सफल कहलाता है, वैसे ही जब जीव आत्मपद को प्राप्त होता है तब महाशोभा से विराजमान होता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष कर्म के फल की स्तुति नहीं करता, अर्थात इंद्रियों के इष्ट विषय की चाह नहीं करता। जैसे जिस पुरुष ने अमृत पान किया हो वह मद्यपान करने की इच्छा नहीं करता, वैसे जिसको आत्म सुख प्राप्त है वह विषयों के सुख की इच्छा नहीं करता। जो किसी पदार्थ को पाकर सुख मानते हैं वे मूढ़ है। जैसे कोई पुरुष कहे कि बंध्या के पुत्र के कांधे पर चढ़कर नदी के पार उतरते हैं, तो वह पुरुष महामूढ़ है, क्योंकि जब बंध्या के पुत्र है ही नहीं तो उसके कांधे पर कैसे चढ़ेगा। वैसे ही जो कोई कहे कि मैं संसार के किसी पदार्थ को लेकर मुक्त होऊंगा, तो वह महामूढ़ है। हे रामचंद्र जी, ऐसा पुरुष ज्ञान से शून्य है। उसकी इंद्रियां स्थिर नहीं होती। वह शास्त्रों के अर्थ प्रकट भी करता है पर परमात्मा के ज्ञान से रहित है। उसको इंद्रियां बलपूर्वक विषयों में गिरा देती है। जैसे चील पक्षी आकाश में उड़ता उड़ता मांस को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी विषय को देखकर गिर पड़ता है। इससे मन सहित इन इंद्रियों को वश करो और युक्ति से तत्परायण और अंतर्मुख बनो। यह जो संवेदन उठता है उसका त्याग करो। जब इसका स्फुरण निवृत्त होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब रूप, अवलोक और मनस्कार की जो त्रिपुटी है
उसके अर्थ की सब भावना जाती रहेगी। केवल आत्म तत्व ही प्रत्यक्ष भासित होगा और संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, संसार का आदि परमात्म तत्व है और अंत भी वही है। जैसे सुवर्ण गलाइए तो भी स्वर्ण है और जो न गलाइए तो भी स्वर्ण है, वैसे ही जब सृष्टि का अभाव होता है तब भी आत्मा शेष रहता है। जब सृष्टि उपजी न थी तब भी आत्मा ही था और मध्य भी वही है, परंतु वह यह सम्यकदर्शी को भासित होता है, असम्यकदर्शी को आत्मसत्ता नहीं भासित होती। हे रामचंद्र जी, विश्व आत्मा का परिणाम नहीं, चमत्कार है। जैसे स्वर्ण गलता है तो उसकी रैनी संज्ञा होती है अथवा शलाका कहती है। यद्यपि उसमें भूषण नहीं हुए तो भी उसका चमत्कार ऐसा ही होता है कि उससे भूषण उपज कर लीन हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें जल का आभास होती है, वैसे विश्व आत्मा का चमत्कार है। बना कुछ नहीं, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है और उसका चमत्कार विश्व होकर स्थित हुआ है। हे रामचंद्र जी, जब तुमने ऐसे जाना कि केवल आत्मसत्ता है, तब वासना का क्षय हो जाएगा और चेष्टा स्वाभाविक होगी। जैसे वृक्ष के पत्ते पवन से हिलते हैं, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध वेग से होती है। हे रामचंद्र जी, देखने भर को तुम्हारे शरीर में क्रिया होगी और हृदय में शून्य भासित होगा। जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना ताके से चेष्टा करती है, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध से स्वाभाविक होगी और तुमको उसका अभिमान न होगा। जैसे कोई पुरुष दूध के लिए अहीर के पास बर्तन ले जाए और उसको दूध दुहने में कुछ विलंब हो, तो कहे कि बर्तन यहाँ रखा है, मैं घर से कोई काम शीघ्र ही कराऊं, तो यद्यपि वह घर का काम करने लगता है, पर उसका मन दूध की ओर ही रहता है कि शीघ्र ही जाओ। ऐसा न हो कि वह दूहता हो। वैसे ही तुम्हारी क्रिया प्रारब्ध वेग से होगी, पर मन आत्म तत्व में रहेगा और तुम अहंकार से रहित होंगे। जब तक अहंकार उठता है तब तक परिचिन्न अर्थात तुच्छ जीव है। उसको शरीर मात्र का ज्ञान होता है, पर अंतःकरण में प्रीति प्रतिबिंबित जो जीव है, उसको नख शिख पर्यंत शरीर का ज्ञान होता है। इसी में आत्म अभिमान होता है। ज्ञान नहीं होता, इससे जीव है। जो पहले तुमसे कहा है वह विराट ही ईश्वर है। वह सब शरीर और अंतःकरण का ज्ञाता, सब लिंग शरीर का अभिमानी, सबको अपना रूप जानता है। हे रामचंद्र जी, यद्यपि वह विश्वरूप है तो भी अहंकार से तुच्छ सा हुआ है। जैसे घन घटा से भिन्न हुआ एक मेघ बादल कहता है और घट से अनंत आकाश घटाकाश कहता है, पर वह बादल भी मेघ है और घटाकाश भी महाआकाश है। वैसे ही अहम के स्फुरण से जीव परिचिन्न हुआ है। सो फुरना दृश्य में हुआ है और दृश्य फुरने में हुआ है। जैसे फूलों में गंध और तेलों में तेल है, वैसे ही फुरने में दृश्य है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में बुद्धियादिक स्फुरण है,
अर्थात जब मैं हूं ऐसे फुरता है तब आगे दृश्य होता है, और जब अहंकार होता है तब आगे देह इंद्रियादिक विश्व रचता है। इससे फुरने में दृश्य हुआ और फुरना दृश्य में हुआ। देह इंद्रिया मन आदि जो दृश्य है उनमें जीव के अहम प्रत्यय से फुरना हुआ है। इसी कारण उसकी जीव संज्ञा हुई है। जब फुरना या अहम भाव नष्ट हो जावे तब आत्मा का साक्षात्कार हो। यह जन्म मरण आना जाना सब विकारों से युक्त प्रपंच भासित होता है तो भी मिथ्या है, क्योंकि विचार करने से कुछ नहीं रहता। जैसे केले के खंभे में कुछ सार नहीं, वैसे विचार करने से प्रपंच नहीं रहता। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपना जन्म मरण आना जाना देखता है परंतु वह सब मिथ्या है, वैसे ही जागृत की सब क्रियाएं भी मिथ्या है। हे रामचंद्र जी, जो परावरदर्शी है वह इन सब अवस्थाओं में निर्विकल्प है। वह जन्मता भी है परंतु नहीं जन्मता, और सब क्रिया करता भी है परंतु नहीं करता। वह सबको स्वप्नवत समझता है, क्योंकि स्वरूप से कभी कुछ नहीं हुआ। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी जागृत में भी ऐसे ही देखता है। जब यह आत्मपद में जागता है तब सब विकारों का अभाव हो जाता है, कोई विकार नहीं भासित होता। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है वह बंधा हुआ है, क्योंकि अभिलाषा ही दुखदायक है। यद्यपि वह राजा हो पर उसके हृदय में अभिलाषा है, इससे उसे दरिद्री जानो। जिस पुरुष का छादन भोजन शयन कष्ट से देखते हो, अर्थात भोजन भिक्षा मांगकर अथवा किसी और यत्न से होता है, छादन भी साधारण सा पहनता हो और शयन करने का स्थान भी जैसा तैसा है, पर ज्ञान से संपन्न है तो उसको चक्रवर्ती जानो। सात गाठ कोपिन की साधन माने शंख, राम अमल माता फिरे गिने इंद्र को रंक। हे रामचंद्र जी, उसको चक्रवर्ती से भी अधिक जानो। यदि वह आरंभ क्रिया भी करता दिखता है पर संकल्प से रहित है तो कुछ नहीं करता। उसका करना न करना दोनों बराबर है, क्योंकि वह निरअभिमान है। वह शुभ कर्मों के करने से स्वर्ग नहीं जाता और अशुभ कर्म से नरक नहीं भोगता, उसको दोनों एक समान है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की चेष्टा समान है, परंतु अज्ञानी अहंकार सहित करता है, इससे दुख पाता है। इससे तुम अहंकार का त्याग करो और अपना स्वरूप जो चैत्य से रहित चैतन्य है उसमें स्थित हो रहो, जिससे सब संशय मिट जावे। जितने जीव तुमको भासित होते हैं वे सब संविद अर्थात ज्ञान रूप है, परंतु बहिर्मुख फुरने के कारण भ्रम में पड़े हैं। जब जीव अंतर्मुख हो तब केवल शांत रूप हो। जहां गुणों और तत्वों का क्षोभ नहीं, वह शांत पद कहता है। हे रामचंद्र जी,
जैसे विराट रूप का मन चंद्रमा है, वैसे ही सब जीवों का है, अर्थात सब विराट रूप है, परंतु प्रमाद से वास्तव स्वरूप नहीं भासित होता। हे रामचंद्र जी, जैसे गुलाब की सुगंध संपूर्ण वृक्ष में व्याप्त है, परंतु फूल ही में भासित होती है, वैसे ही चैतन्य सत्ता सब शरीरों में व्याप्त है, परंतु हृदय में ही भासित होती है। जो त्रिकोण रूप निर्मल चक्र है, वही अहम ब्रह्मा का उत्थान होता है। वहां से वृत्ति फलकर पंच इंद्रियों के छिद्र से निकलकर विषयों को ग्रहण करती है, और जीव उन इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष मानता है। इससे हे रामचंद्र जी, इतना कष्ट प्रमाद से है। जब बोध होता है तब संसार का भ्रम मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, वासना रूप जो संसार है, उसका बीज अहम भाव है, और वह प्रत्यक्ष संसार में दिखता है। जब इसकी चिंतना न हो और स्वरूप में अहम प्रत्यय हो, तब संसार का भ्रम मिट जावे। अहम भाव के शांत होने पर ज्ञानवान यंत्र की पुतली के समान चेष्टा करता है। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। यदि होने की भावना कीजिए तो भी नहीं होता। जैसे अग्नि को जानकर स्पर्श करिए तो भी जलाती है, और बिना जाने स्पर्श करिए तो भी जलाती है, क्योंकि सत्य है। और जैसे जल की भावना से मृग मरुस्थल में दौड़ता है, परंतु जल नहीं पाता क्योंकि वह असत्य है, वैसे ही हे रामचंद्र जी, अहंकार जो फुरता है वह सत्य है, भ्रम से सिद्ध है और विचार से नष्ट हो जाएगा। हे राघव, यह अहंकार रूपी कलंक को उठा है। यदि निरअहंकार होकर देखो तो मुक्त रूप हो, और यदि अहंकार संयुक्त हो तो बंधन है। ऐसे निरअहंकार होकर परम निर्वाण को प्राप्त हो, यही हमारा सिद्धांत है, और परम भूमिका भी यही है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभा पाता है, वैसे ही तुम ब्राह्मी लक्ष्मी से शोभा पाओगे। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान का चित्त सत्पथ को प्राप्त होता है। ऐसे अहंकार नहीं रखता, और उसके चित्त की चेष्टा फलदायक नहीं होती। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही उसका जन्म नहीं होता। और अज्ञानी का चित्त जन्म मरण का कारण होता है। जैसे कच्चा बीज उगता है, वैसे ही अज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारण होती है। हे रामचंद्र जी, जितने पदार्थ है उन सबसे निराश हो रहो। जैसे हृदय में किसी की अभिलाषा न उठे और न किसी का सद्भाव उठे, पाषाण की तरह तुम्हारा हृदय हो। हे रामचंद्र जी, जिसका हृदय कोमल स्नेह युक्त है वह ज्ञानी है। जिसका हृदय पाषाण समान स्नेह से रहित है वह ज्ञानी है। ऐसे निर्मम और निरअहंकार होकर स्थित रहो। ये भोग मिथ्या है, इनकी इच्छा में सुख नहीं। हे रामचंद्र जी, जब संसार से उपरत और अंतर्मुख आत्मपरायण होंगे तब अहंकार निवृत्त हो जाएगा, और तब आत्मा ही भासित होगा।
जैसे वसंत ऋतु आती है तब वृक्ष प्रफुल्लित होते हैं और पुरातन पत्ते गिरकर नूतन निकल आते हैं, वैसे जब तुम अंतर्मुख होंगे तब अहंकार निवृत्त हो जाएगा, विभुता को प्राप्त होंगे, अहम प्रत्यय जाता रहेगा और परम निर्वाण पद पाओगे। ऐसे संवेदन अहंकार का त्याग करो और कोई यत्न न करो, तुमको हमारा यही उपदेश है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो वासना रूपी संसार है उससे तुम मंकी ऋषि के सदृश तर जाओ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मंकी ऋषि किस प्रकार तरे है, सो कृपा करके आप मुझे विस्तार से कहें। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।